कहते हैं पृथ्वी ने हृदय की बात कही, देवता व्याकुल हो गए, देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं सूझी। ब्रह्मा जी ने कहा कि को ऐसा है, ये जो विकल्प है ये है हमारे विकास में, क्योंकि उस नारायण के कृपा मिलने के लिए भक्त और भगवान का ही जोड़ होता है, इसके बीच में कोई आता जाता नहीं है। तो क्या हुआ, अरे ब्रह्मा सब जाना मन मुझ अनुमाना और मोर कछो न बसाना। देवताओं के सही जब पृथ्वी रही तो मां पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, माता उस नारायण की कृपा हमारे भी हाथ में नहीं है, तो ना होए हम सब मिलके अब क्या करें। अरे श्रीमन नारायण 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 बंधुओं, इस प्रकार उस परमात्मा की विनती ब्रह्मा जी के सहित देवताओं के सहित मां पृथ्वी करती है। इस प्रार्थना पर जहां पर राम का नाम होता है भगवान शिव जी जरूर वहां पर पधार जाते हैं। तो क्या कहते हैं, बैठे सुन सब करही विचार, कहा पाइए प्रभु करिए पुकारा। क्या गुरु वैकुंठ जान कहा कोई, को कहा वहीं पर भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। कोई कह रहा था वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कह रहा था शेष में मिलेंगे, कोई कह रहा था भक्तों के हृदय में मिलेंगे, कोई कह रहा था कहीं कोई कहीं। भगवान शिव ने कहा, देवताओं, मां पृथ्वी
ब्रह्मा जी ये मनगढ़ंत बातों से कुछ काम चलने वाला नहीं है, वेद वाक्य है। क्या भगवान की वाणी है? क्या भगवान की वाणी है? अरे मोही कपट छल छिद्र भावा और निर्मल मन जल भगवान शिव ने कहा, न क्षीर सिंधु में है, न कैलाश में है, न वैकुंठ में है, न मां लक्ष्मी की गोद में है, न परम शक्ति की गोद में है वो निराकार ब्रह्म। फिर प्रेम से प्रकट हो तुम्हें, प्रेम से जहां भी उनको याद करोगे वो तुम्हारे नाम के दीवाने हैं। भगवान की बनाई हुई त्रिलोक में जो भी शक्ति है उसमें सबसे दुलारा लाडला प्यारा मानव है। मानव परमात्मा मानव को जितना प्यार देता है, अपना दुलार देता है अपना, उतना 84 लाख योनियों में किसी को मानव की क्षमता में नहीं मिलता। क्या बड़ी बात। गाय चरती है घास, उसके बाद अपने बछड़े को पिलाने के लिए परमात्मा उसके अंदर शरीर में दूध की व्यवस्था करता है। आए हाय, बछड़ा उसी का 4 दिन के बाद खाता है घास और आप पीते हैं दूध। बोलो भाई, दुलारे तुम हो कि गाय? क्यों भाई? अनाज जिस दाने को तुम एक गेहूं से 10 वाली कौन से तरकीब करके आए हो, एक गेहूं को मिट्टी में डालकर उसको सड़ने के लिए डाल, सड़ गया वो तो सड़ गया, तो 10 गेहूं कहां से आए? तुमने तो एक था वो भी सड़ा दिया, अब क्या भूखो मरो। लेकिन हाय रे परमात्मा की दया, हाय रे परमात्मा का वचन क्या, अरे करूं सदा इनकी न कमाई, अरे जीवा लखना देखो भगवान की लीला है, तुम्हारे ऊपर कृपा है। क्या कि उस दाने को तुमने जमीन में डाला और वो सड़ गया, लेकिन अंकुर दे गया उस धरती माता की गोद में, अंकुर उत्पन्न हो गया। उस अंकुर से पेड़ बना और पेड़ बनने के बाद उसमें कल्ले फूटे, एक नहीं अनेकों बालियां आ गई, जिसमें 50-50, 40-40 दाने कहाँ आई? तो यह है भगवान की दयालुता। देखो भगवान शिव की आज्ञा अनुसार सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान से ध्यान लगाकर प्रार्थना किया। अरे जय जय शिव
देवताओं की विनती पर, देवताओं की प्रार्थना पर, देवताओं के आंसू बहाने पर क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती जानी सभय सुर भूमि सुन वचन समेत सने। भगवान ने ये देवताओं की, माँ पृथ्वी की, ब्रह्मा की, शिव जी की प्रेम भरी, निश्चल, छल रहित, आडंब रहित, दिखावा रहित प्रार्थना, आंसू सब कुछ देखने पर, कानों से सुनने पर वह निराकार भगवान आकाशवाणी करता है। आकाशवाणी होती है, सबके कानों में बहुत साफ आवाज आती है। क्या? अरे जनी जर महू सुरेश सुरेश जनी जर महू जनी जर महू
रामकृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार आकाशवाणी हुई। मैं कुछ ही समय में राम रूप धारण कर अपने अंशों के सहित अपने शक्ति के सहित अयोध्यापति महाराज के यहाँ अवतरित होऊंगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर बहुत ही देवता प्रसन्न हुए, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी का दुख दूर हो गया। क्या कहते हैं? देवने है सिखा और बानर कम भरी मही और हर पद से